वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग चॉपर स्टार्ट किए थे और स्टेप डाउन चॉपर पढ़े थे और कुछ फार्मूलाज हम लोगों ने डिराइव किए थे। और न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछता है एसपीटी में, तो आइए उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल में देखिए एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन में चॉपर के वोल्टेज ड्रॉप को जीरो मान के चलता है और दूसरे क्वेश्चन में चॉपर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप एज्यूम कर सकता है। तो दोनों को देख करके आपको चलना होगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ए स्टेप डाउन डीसी चॉपर हैज ए रेजिस्टिव लोड ऑफ R इक्वल टू 10 ओम एंड द इनपुट वोल्टेज इज Vs इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। उसका कह रहा है कि व्हेन द चॉपर स्विच रिमेन्स ऑन इट्स वोल्टेज ड्रॉप इज 2 वोल्ट। जब चॉपर ऑन रहता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 2 वोल्ट है। एंड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज इफ द ड्यूटी साइकिल इज 50% डिटरमाइन। ड्यूटी साइकिल अगर 15% है तो पता कीजिए। देखिए क्या क्या पता कीजिए। तो जनरली जो चीजें पूछती हैं वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले एक चीज पूछता है वी आउटपुट एवरेज, और इसका अगर आप फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला है अल्फा वीएस। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अल्फा है तो 0.5, 50% मतलब 0.5, और वीएस है तो मतलब 220, ये कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए बात क्या है। देखिए वीएस आपको सर्किट तो आपको ध्यान में है, सर्किट कुछ इस टाइप का है। ये वीएस है, ये आपका चॉपर है और फिर यहाँ पे आपका लोड है, ठीक है, वी आउटपुट। और जो इनपुट वेवफॉर्म है वो तो कांस्टेंट है Vs, और जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हम ये करते हैं इस तरह से। अब देखिए अगर, और ये भी आउटपुट है, ठीक है, और इसी का हम लोग एवरेज निकालते हैं। क्या करते हैं? वी आउटपुट एवरेज इक्वल टू 1/t, 0 से t ऑन Vs, जो यहाँ पर है Vs इंटू dt करके निकालते हैं। अब देखिए समझिए, अगर चॉपर में और यहाँ से फिर t ऑन बाई टी आता है इंटू Vs, तो t ऑन बाई टी ड्यूटी साइकिल को अल्फा लेते हैं। देखिए अगर आपका जो Vs है ना, चॉपर में अगर कोई ड्रॉप नहीं है, चॉपर में अगर कोई ड्रॉप नहीं है तो जो यहाँ Vs होगा वही आउटपुट Vs मिलेगा जब तक चॉपर ऑन है तब तक, है कि नहीं। लेकिन तो यहाँ पर वही हम लोग Vs डाल देंगे। लेकिन जब चॉपर में कुछ ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट, तो अगर यहाँ पे 220 वोल्ट है और चॉपर में 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 218 वोल्ट ही मिलेगा। ये आपका 220 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको 218 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा हमेशा। तो यहाँ पर Vs न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? 218, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी Vs न लिख करके क्या लिखेंगे? 218, और तब आंसर होगा आपको 109 वोल्ट। और ये नहीं है कि 109 110 लगभग सेम है, क्योंकि अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको दोनों ही रहेगा ऑप्शन में, 109 वोल्ट भी और 110 वोल्ट भी। समझना ये है कि अगर चॉपर में वोल्टेज ड्रॉप है ना, तो V आउटपुट एवरेज इक्वल टू अल्फा Vs जो है, यहाँ पे Vs के जगह जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से इसके ड्रॉप को घटा करके जो मिलेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब ऑन रहेगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब यहाँ का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, 218, और फिर उसमें आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। सेकंड चीज जो पूछता है वी आउटपुट RMS, ये होता है रूट अंडर अल्फा Vs। तो कुछ नहीं है, बस सेम ही है, 0.5 इंटू, लेकिन Vs की जगह क्या लिखेंगे? 218। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 154.4 समथिंग कर देते हैं।
100.5 into 154.15। ठीक है। थर्ड चीज, अब यहां से आप आई आउटपुट एवरेज वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। आई आउटपुट एवरेज क्या हो जाएगा? वी आउटपुट एवरेज बाई आर, यानी 109/10 10.9 एम्पियर। सिमिलरली आप आई आउटपुट आरएमएस भी निकाल सकते हैं। चौथी चीज जो एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है इसमें, वो पूछता है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट एवरेज, एवरेज पावर आउटपुट। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, अल्फा इंटू वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर, अल्फा इंटू वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि इसका जो हम लोग डिराइवेशन किए थे, आपको ध्यान में होगा अगर इसका जो हम लोग डिराइवेशन किए थे तो उसमें ये ऐसे लिए थे, पावर आउटपुट एवरेज इक्वल टू 1/t, 0 से t ऑन हो गया था, वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट इंटू dt ऐसे करके। तो फिर 1/t 0 से t ऑन, वी आउटपुट, तो वी आउटपुट है जो मिलेगा 220 में से इसको घटाने के बाद, और इनटू आई आउटपुट में क्या हो जाएगा, वी आउटपुट बाई आर इंटू डी। तो वहां से फिर हम लोग को वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी ऑन बाई टी मिला था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप अल्फा इंटू वी आउटपुट स्क्वायर बाई आर ये भी कर सकते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू वी आउटपुट कितना मिलेगा, 218 वोल्ट, 218 का स्क्वायर अपॉन 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2376.2। ठीक है। अब इसके बाद पांचवी चीज जो पूछी जाती है वो है पावर इनपुट। पावर इनपुट, पावर इनपुट का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अल्फा इंटू वी एस इंटू वी आउटपुट बाई आर, ये होता है। और यहाँ पे वी एस जो है वो हम लोग सप्लाई वोल्टेज लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 220 इंटू 218 बाई 10, और ये आ जाएगा आपको 2398 वाट। उसके बाद पूछता है एफिशिएंसी, इस पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है, तो पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। तो ये हो जाएगा 2376.2 डिवाइडेड बाई 2398, 99% लगभग, है ना। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी। उसके बाद एक और चीज जो लास्ट जो पूछा जा सकता है वो है आर इनपुट, जो हमने लास्ट में देखा था। तो ये होता है आर बाई अल्फा। तो ये आर अपॉन अल्फा आपका 0.5 है, तो 10 अपॉन 0.5 इक्वल टू 20 ओम, जो सबका मिला करके रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कितना पावर चॉपर रिलीज कर रहा है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो वो चॉपर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत आसान है। अगर 2 वोल्ट ना दे तब तो यहाँ पे 18 की कोई जरूरत नहीं, यहाँ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ उस तरह से होगा। लेकिन जनरली ये ड्रॉप देता है, तो जब ड्रॉप देगा तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ चॉपर हम लोग को पढ़ना है। एप्लीकेशन के हिसाब से कई सारे टाइप के चॉपर हैं। तो उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे क्लास ए चॉपर या टाइप ए चॉपर।